नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है हमारा प्यारा भारत। और मैं चाहता हूँ हम एक यूनिवर्सिटी की तरफ देखें। यूनिवर्सिटी बहुत ही फेमस है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में आपको यहाँ पर मिलेगा एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवेल्युएशन। यहाँ पे मैं जूम इन कर रहा हूँ टुवर्ड्स दिस इंस्टीट्यूट। ये आपको मिलेगा वॉशिंगटन स्टेट ऑफ यूएस में, इन द सिटी ऑफ सियाटल। नाउ ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं आज के समय, ये बहुत हद तक न्यूज़ में है। न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इस बिल्डिंग में एक रिसर्च करी गई, एक स्टडी करी गई, और उस स्टडी ने ये पाया कि आज के समय हम दुनिया में जितनी मौतें हम मान के चल रहे हैं कोविड-19 की वजह से, एक्चुअल नंबर उससे दुगने से भी ज़्यादा है। ना आज के समय दुनिया भर में हम मान के चल रहे हैं कि टोटल 3.3 मिलियन लोगों की मौत हो चुकी है बिकॉज ऑफ कोविड-19, मतलब कि 33 लाख लोग मर चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। नाउ जो ये नंबर है 33 लाख का, इसमें जो कंट्रीब्यूशन है सबसे ज़्यादा ये है यूएसए का। यूएसए में हम मान के चल रहे हैं कि 6 लाख लोग अब तक मर चुके हैं। यूएस गवर्नमेंट का जो डेटा है वो भी हमको यही बताता है। इंडिया में हम मान के चल रहे हैं कि 2,60,000 से भी ऊपर मौतें हो चुकी हैं। ब्राज़ील में 4,30,000 मौतें हो चुकी हैं, और फ्रांस में 1 लाख लोग मरे हैं। और फिर बाद में आप अगर देखो तो रशिया में 1 लाख के आसपास, यूके में 1,30,000 के आसपास मौतें हुई हैं। ये जो नंबर्स हैं ये हमारे सामने हैं। मगर यूएस की रिपोर्ट यहाँ पर यह कहती है कि जो एक्चुअल नंबर है दुनिया भर में डेथ्स का, ये 70 लाख से ऊपर का है। और भारत में ही अगर हम देखें तो अंडर काउंटिंग हुई है मौतों की। ना सिर्फ भारत में, यूएस में, रशिया में, दुनिया भर में अंडर काउंटिंग हुई है। इंडिया में ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर कि जो नंबर सरकार कह रही है उससे 4,30,000 लोग ज़्यादा मरे हैं। ये यहाँ पर दावा है इस रिपोर्ट का। यूएस में ये लोग कह रहे हैं कि जितना सरकार दावा कर रही है उससे 3,40,000 मौतें एक्स्ट्रा हुई हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे एक और आर्टिकल है इस पर, इंडिया अंडर काउंटेड कोविड-19 डेथ्स बाय 4.3 लाख। और जो ये रिपोर्ट है अगर आपको पढ़नी है तो आप गूगल कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर लाइन लिखी है, एस्टिमेशन ऑफ टोटल मोर्टेलिटी ड्यू टू कोविड-19, ये आप गूगल करोगे तो ये रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। और इसको तैयार किया है IHME ने। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये मैं इस वक्त वेबसाइट पे हूँ इस रिपोर्ट की, और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये टेबल है। और इसमें बता रहे हैं कि ये जो कंट्रीज हैं कितनी डेथ्स क्लेम कर रही है और एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ क्या है। ये जो डेटा इन्होंने तैयार किया था 4 मई को, ठीक है, तो 4 मई के हिसाब से अपडेटेड है। और यूएस में ये लोग कह रहे हैं कि एज ऑफ 4 मई 9 लाख से ऊपर मौतें हो चुकी हैं, जबकि एक्चुअल नंबर जो सरकार क्लेम करती है एज ऑफ 4 मई वो था 5,80,000 के आसपास। भारत में ये कह रहे हैं कि 7,36,000 से ऊपर मौतें हो चुकी है। इवन दो सरकार यहाँ पर क्लेम कर रही है कि जो एक्चुअल नंबर है यहाँ पे वो काफ़ी लो है, 2.5 लाख के आसपास है। 3 लाख से भी काफ़ी कम मौतें हुई हैं इंडिया में, ये सरकार का क्लेम है। तो भारत के हिसाब से आप अगर देखो तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है सरकार के क्लेम में और एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ्स में। सिमिलरली आप अगर देखो तो मैक्सिको में भी सेम हालत है। सरकार क्लेम करती है कि 2.5 लाख से कम लोग मरे हैं, एक्चुअल नंबर इस रिपोर्ट के हिसाब से है 6,20,000 के भी ऊपर। रशिया में देखो डिफरेंस मैसिव आपको दिखेगा। सरकार यहां पर कह रही है कि सिर्फ 1,11,000 लोग मरे हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19। जो एक्चुअल नंबर है ये 6 लाख के ऊपर पहुंच चुका है। और जो सेम कहानी है ये आपको ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में मिलेगी सिवाय कुछ यूरोपियन कंट्रीज के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे फ्रांस, स्पेन, यहाँ पर आंकड़ा काफ़ी हद तक सेम ही है। जितना सरकार क्लेम कर रही है ऑलमोस्ट उतने लोग यहाँ पर मरे हैं। मगर बाकी दुनिया में आप अगर देखो तो डिफरेंस काफ़ी बड़ा है। मुझे ये बात काफ़ी अजीब लगी कि इस रिपोर्ट पे इन्होंने पाकिस्तान, नेपाल, बाकी जो और बहुत सारे देश हैं इनको कवर नहीं किया। मेन इन्होंने यहाँ पे आप कह सकते हैं जो काफ़ी हद तक कंट्रीज न्यूज़ में रहती है उनको कवर किया है। और इनका जो एनालिसिस है यहाँ पर ये लोग ये भी कह रहे हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ कोविड डेथ दुनिया भर में है ये है 7 मिलियन के आसपास, मतलब कि 70 लाख के आसपास लोग मर चुके हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19। नाउ क्या भारत में जेन्युइनली जो रियल नंबर है वो हमारे सामने नहीं है? गुजरात हाईकोर्ट ने अप्रैल में ये स्टेटमेंट दी थी। इन्होंने यहाँ पर यह कहा था कि 10 स्टेट, मतलब कि सरकार को कुछ नहीं मिलेगा अगर वो रियल पिक्चर जो है कोविड-19 की देश से छुपाते हैं। एक्यूरेट डेटा होना चाहिए, तभी हम प्रॉपरली प्रिपेयर कर पाएंगे, प्रॉपरली देश को निकाल पाएंगे इस पैंडेमिक से। तो देखो जो ये इशू है कि रियल पिक्चर क्या है भारत में कोविड-19 को लेकर, इस इशू पर हाई कोर्ट पहले बोल चुका है गुजरात का। उसके अलावा काफ़ी मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं जो यहाँ पर क्लेम करती है कि जो एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ्स है इंडिया में वो काफ़ी हाई है ना। यहाँ पे आप पूछोगे कि इस रिपोर्ट ने कैसे यहाँ पर यह कह दिया कि एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ्स बहुत ज़्यादा है। देखिए यहाँ पर इन्होंने जिस तरीके से काउंट करी है कोविड डेथ्स ये काफ़ी डिफरेंट है। ये यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एक इंटरनेशनल मेथड जो सजेस्ट किया है WHO ने।
ये यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर एक आदमी को कोविड हुआ था, चाहे उसको सिम्टम्स कोविड के दिखे ना दिखे, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनको कोविड होता है मगर कोई सिम्टम्स दिखते नहीं है, कोई वो खांसते नहीं है, कुछ उनको बदलाव महसूस होता नहीं है अपनी बॉडी में, मगर उनकी बॉडी में वायरस होता है। कल को अगर उनकी भी डेथ हो जाती है बिना सिम्टम्स दिखाए, क्योंकि कोविड देखो बॉडी को बहुत अलग अलग तरीके से डैमेज करता है। अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि स्टडीज हो रही है, हमें पता लग रहा है कि कोविड से लॉन्ग टर्म जो इम्पैक्ट होता है बॉडी पे वो बहुत नेगेटिव होता है। तो अगर मान लो एक आदमी है उसको सिम्टम्स नहीं दिख रहे कोविड के, तब भी वो मर जाता है, तो उसको भी यहाँ पे काउंट कर रहे हैं एज ए कोविड डेथ। जबकि हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में जो बाकी देश है वहां पे सिस्टम क्या होता है कि अगर एक आदमी बिल्कुल रिसेंटली जिसको कोविड हुआ हो उसकी अगर मौत हो जाती है, चाहे कोई भी कारण हो, हार्ट अटैक हुआ है या फिर उसको कोई इशू है जिसकी वजह से डेथ हुई है, तो ही उसको काउंट करते हैं कोविड डेथ। जो इनका मॉडल है यहाँ पे ये लोग काफ़ी बड़ा दायरा लेके चलते हैं। अगर एक आदमी को कोविड हुआ है, कई महीने बीत गए कोविड हुए और फिर उसकी मौत होती है, तो उसको भी ये काउंट कर रहे हैं कोविड डेथ। और ऐसा नहीं है कि ये कोई निराला मॉडल है, WHO ने ही कहा है कि ये मॉडल यूज़ करना चाहिए टू काउंट कोविड डेथ्स। तो इस हिसाब से आप अगर देखो तो पूरी दुनिया में बहुत से लोग मर चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। ना यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि ऐसी स्टडीज इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जब तक आपको क्लियर पिक्चर पता नहीं लगेगी कि एक देश में हालत क्या है कोविड-19 को लेकर, तब तक आप कोई प्रॉपर प्लानिंग कर नहीं पाएंगे। तो आप उम्मीद यहाँ पर ये कर सकते हैं कि जो ये प्रॉपर मॉडल है इंटरनेशनली सारी गवर्नमेंट्स इसको एक्सेप्ट करें, इसको अडॉप्ट करें और इस मॉडल के हिसाब से हम तय करें कि भारत में कितनी मौतें हुई हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19। और इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।